मेरे जीवन ने सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर जो 14 वर्ष चंबल घाटी में भारत विख्यात डाकू बना, मुझे मारने पकड़ने के लिए सरकार ने 45 वर्ष पहले 1 करोड़ का इनाम भी रखा था। हमारे गिरोह में 5 से 50 डाकू थे। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी निगाह से भी नहीं देखा। एक बार मेरा साथ एक किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय करके आया। हम लोगों ने उसको बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदाई जला दिया था। एकता के बल पर हम 5 से 50 डाकुओं ने भारत सरकार को भी हिला दिया था। 5 से 50 डाकुओं ने करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन किसी डाकू के पास कोठी नहीं। मैं अपने 87 वर्ष की उम्र का अनुभव सुना रहे। परिस्थितियाँ आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। अगर राम के सामने परिस्थिति नहीं आती तो रामायण भी नहीं लिखी जाती। मीराबाई देखो, कहानी उन्हीं की बनती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा को, अपनी सत्यता को नहीं छोड़ता है, उसका गायन और पूजन भी होता है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा देखो, मध्य प्रदेश में छोटा सा गांव था सिंहपुरा, भिंड जिला में। क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया। जमींदार घराना था। 4 क्लास पढ़ाई की और 14 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई। सन 58 में मेरे गाँव में एक पंचायती चुनाव हुआ। चुनाव के कारण मेरे गाँव में 2 पार्टी हो गई। एक दिन दूसरी पार्टी ने मुझे इतना मारा पीटा कि जीने की आशा न रही। बाद में पिताजी आए, बैलगाड़ी में रखकर मुझे थाने में ले गए। 20 दिन हम अस्पताल में रहे। ठीक हो गया, अपने गांव में आए तो दोबारा लोग मुझे परेशान करने लगे। तो बदले की भावनाओं को लेकर चंबल घाटी में हम डाकुओं से मिले। हम 12 लोगों को लेकर अपने गाँव में गए। गोली से 6 लोगों को मार दिया। पकड़ डकैती हमारा धंधा बन गया। 25 जिला में जितने वाहन है मेरे ऑर्डर से चलते थे। रेल भी औरन दे के निकलती थी। सरकार भी हम ही बनाते थे। जिसका सपोर्ट करते थे उसकी ही सरकार बनती थी। हमारा 1 करोड़ का जो परिवार था, जो आदिवासी जंगलों में रहते 25 जिला में, उनके लोगों की शादी करना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना हम लोगों का काम था। कई मंदिर बनाए। मैंने डाकू जीवन में एक स्कूल खोला था जिसमें 17 मास्टर रखे थे। 5 से लड़का पढ़ते थे। भारत देश में सबसे बड़े मेरे स्कूल का रिकॉर्ड रहा कि 5 वर्ष के अंदर एक भी लड़का फेल नहीं हुआ। मेरे स्कूल का नियम था कि अगर समय पर टीचर नहीं आया तो 24 घंटा बंद। लड़की का भी समय पर नहीं आया तो वो भी 24 घंटा बंद। बिना अनुशासन के राज नहीं चलता है। तो इस प्रकार हमारा 14 वर्ष डाकू जीवन रहा। मिलिट्री की तरह हम लोग जंगलों में रहते थे। सभी के पास 3 नॉट 3 SLR बंदूक थी। हेलीकॉप्टर के द्वारा बांग्लादेश से हम लोगों को हथियार आते थे। सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली। पत्थर के चूल्हे बनते थे। अधिकतर मेरे गिरोह में मालपुआ ज्यादा बनते थे, जिसमें अंतरी संतरी मंत्री 1500 लोगों का डेली भोजन बनता था। और शेर वगैरह भी बगल में बैठे रहते थे। कभी भी किसी डाकू को शेर ने नहीं सताया, न हम लोग जानवरों को मारते थे। ये सोचते थे ये राजा हैं, हम भी जंगल के राजा हैं। तो आपस में दोस्ती थी, एक दूसरे को कोई नहीं सताता था। मेरा भी प्रतिदिन का नियम था 1 किलो घी का हवन करना, 2000 गायत्री मंत्र का जाप करना, अंगुली काट के खून चढ़ाना। कई मंदिर बनवाए। अपने गाँव में भी अखंड ज्योत जलवाते थे और ये उद्देश्य करते थे, हे माँ, चंबल घाटी की सत्ता मेरे हाथ में है, सारे भारत की भी सत्ता मेरे हाथ में आना चाहिए। एक दिन मन में आया कि दुर्गा माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए। हजारों मन घी का हवन किया। दुर्गा माँ को मैंने आंखों से तो नहीं देखा। एक बार चंबल घाटी में एक गुफा में बैठ करके मैंने 3 रातें और 2 दिन दुर्गा माँ की आराधना की। जब 3 रातें और 2 दिन हो गई, मैंने पानी तक नहीं पिया, न मेरे सामने कोई आया। तो मैं रोने लगा, हे माँ, मुझे दर्शन दो। अगर दर्शन देने में असमर्थ हो, इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान भगवती नहीं। उस समय का तो जीवन ही अलग था। मेरे नाम से बच्चा रोना बंद हो जाते थे, कुत्ता भूसना बंद हो जाता था। उस समय बड़ी दाढ़ी थी। जब 3 रातें 2 दिन मेरे सामने कोई नहीं आया, मुझे क्रोध आया। तो जो हमारे पास मूर्ति थी वे तो पूरी मैंने पत्थर से, और यही संकल्प लिया था कि चंबल घाटी में जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, उनको सबको तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान भगवती का नाम भी लेना बंद कर दूंगा। उस दिन के 11-12 बज रहे होंगे, 12-1 बंदूक लेकर के हम जब पहाड़ी पे आए तो मेरे सामने एक सफेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, प्रकाश सा घूम रहा था। जब मैंने उस सफेद वस्त्रधारी को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे मैं चरणों के लिए दौड़ा, उस समय आवाज हुआ था कि बच्चे, तुम धीर धरो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारे पास चेतन देवियाँ आएंगी, वो ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आशा को लेकर अपने गिरोह में आए। थोड़े दिन के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण
नारायण सर्वोदय के कार्यकर्ता हम लोगों के पास में आए। उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी। हम 5 से 50 डाकू ने चम्बल घाटी में एक मीटिंग की थी। उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी 8 शर्तों को मंजूर करेंगी, हम लोग समर्पण कर देंगे। इसमें पहली शर्त किसी डाकू को फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, बी क्लास का खाना दिया जाए, 30वीं का जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए। इंदिरा गांधी ने मेरी सभी शर्तों को मंजूर कर लिया। इन शर्तों के आधार पर हम 5 से 50 डाकू ने सन 1972 में समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज भारत में क्या सारे विश्व में गूंजी थी। समर्पण के बाद फिर हमारे ऊपर मुकदमा चले, जो मेरे ऊपर 100 मर्डर के आरोप थे, 2 से पकड़ डकैती के आरोप थे। मुझे फांसी की सजा हुई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने अपील की, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को भी आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। इसके बाद खुली जेल मुंगौली मध्य प्रदेश में मुझे रखा गया। वहाँ पर ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन भाइयों को बुलाया और कहा कि आपके विद्यालय को मैं जब ही मानूंगा आप मेरे डाकुओं को जीवन परिवर्तन करके दिखाओ। 3 वर्ष तक खुली जेल में ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाई रहे। वहीं हमने जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखा प्रदर्शनी में, तब मैंने पूछा था कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है। इस व्यक्ति ने मुझे जंगलों में दिन के 12-1 बजे दर्शन दिए थे। तब बहन भाइयों ने बताया था ये ब्रह्मा है। इनका तन का आधार लेकर परमात्मा सारे विश्व में गीता ज्ञान दे रहे हैं। तब मैंने पूछा था ब्रह्मा तो है, इनका कहीं हमारे वेद शास्त्रों में लेख है। तब बहन भाइयों ने बताया था ब्रह्मा का लेख श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। 3रे अध्याय में प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की कितनी वृद्धि हुई है। वहीं हमको राजयोग की शिक्षा दी गई। इस राजयोग के द्वारा सब 5 से 50 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने हम लोगों को 8 वर्ष में ही छोड़ दिया था। इतना बड़ा कार्य जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, इतना बड़ा कार्य किसी ने नहीं किया है। डाकू समस्या हल करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया होगा, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं कर पाई। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की बहन भाइयों ने डाकू समस्या चम्बल घाटी की हल कर दी है और डाकुओं को विचारों को परिवर्तन करके आप सब लोगों के सामने लाया है। सन 80 में हमको छोड़ दिया। मैंने मुझे माउंट आबू ले गई। वहाँ भी एक दिन मुझे प्रकाश माँ का साक्षात्कार हुआ। उससे मुझे निश्चय हुआ, अपने गाँव आए 3 मंजिल का मकान बना के विद्यालय को दान पत्र कर दिया है। हमारी लड़की भी इस विद्यालय में समर्पित है। इस विद्यालय के सदस्य होने के नाते करीबन हम 18 प्रांतों में कोने कोने में गए हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं मिल रही हैं। यही हमारे लाने सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज संसार में कितने बल्ब है? करोड़ों बल्ब। सब बल्बों का कनेक्शन कहाँ से? एक पावर हाउस। इसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर शरीर रूपी कमरा में एकांत रूपी बल्ब लगा है। इस बल्ब का कनेक्शन कहाँ से है? मंदिर से है, मूर्ति से है। इसका भी कनेक्शन परमपिता परमात्मा से, जिन्होंने डाकुओं के जीवन को परिवर्तन करके समाज में लाया, लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया। आज जरूरत है विचारों को परिवर्तन करने। मैंने डाकू जीवन में फ्लोटों पर सोकर देखा, तानाशाही करके देखा, भक्ति करके देखा, हजारों यज्ञ भागवत करके देखा। एक कर्म कांड से शांति नहीं मिली। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये मेरा प्रैक्टिकल का अनुभव। आप लोग भी इस विद्यालय में आए और इस विद्यालय की शिक्षाओं को धारण करें। जब डाकू इस विद्यालय की शिक्षाओं से अपने विचारों को बदल सकते हैं तो क्या आप लोग नहीं बदल सकते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिक्षाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है उसके विचार बदल करके देवतुल्य इंसान का जीवन बन जाता है। तो आप सभी लोग आए, इस विद्यालय की शिक्षाओं को धारण करें। ओम शांति।